सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं सन्तोषकुमारः एक बार पुनः भवतां समक्षे उपस्थितो अस्मि। अद्य वयम् एकादशकक्षायाः सूक्तिसुधा नामक तृतीयपाठस्य प्रश्नान् हलं करिष्यामः। बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ में आचार्य चाणक्य और नारायण पंडित द्वारा रचित श्लोकों को पढ़ा था, उनके अर्थों को समझा था। अब इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम देयम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसका देखिए संस्कृत में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क अयम पाठः काभ्याम ग्रंथाभ्याम संकलितः। अयम पाठ, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? काभ्याम ग्रंथाभ्याम, काभ्याम द्वितीय विभक्ति है, तो किस ग्रंथ से, किन दो ग्रंथों से लिए गए हैं? हमें पता है कि इस चैप्टर के अंदर, इस पाठ के अंदर जो श्लोक हैं वो दो ग्रंथों से हैं, एक चाणक्य नीति से और दूसरा हितोपदेशात् से। तो आंसर क्या होगा? अयम पाठः चाणक्य नीतेः हितोपदेशात् च संकलितः। यह पाठ चाणक्य नीति और हितोपदेश से संकलित किए गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसमें ख कुत्र वासः न कर्तव्यः। कहाँ पर वास नहीं करना चाहिए? तव्यत प्रत्यय है कर्तव्य में, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए? तो श्लोक में क्या लिखा गया था? यस्मिन् देशे सम्मानः वृत्तिः बान्धवः विद्यागमः च न तत्र वासः न कार्येत। यानी कि यस्मिन् देशे, जिस देश में सम्मानः, सम्मान की प्राप्ति ना हो, सम्मान ना मिले, वृत्ति ना मिले। वृत्ति का मतलब क्या है? कोई काम धंधा ना मिले, आजीविका ना मिले, और बांधवा, बंधु बांधव ना हो, मित्र ना हो, दोस्त ना हो, सगे संबंधी ना हो, और विद्यागमः च, और विद्या का आगम ना हो, विद्या प्राप्त करने का कोई साधन ना हो, तो ऐसे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए। तत्र वासम न कार्येत। ठीक है, ये था दूसरे का आंसर। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ग बांधवः कुत्र कुत्र तिष्ठति। बांधव यानी कि सगे संबंधी या मित्र। तो सगे संबंधी या मित्र कहाँ कहाँ पर रहते हैं? तो यहाँ पर जो बांधव है, बांधव यानी कि मित्र, सगे संबंधी, तो सगे संबंधी कुत्र कुत्र तिष्ठति, कहाँ कहाँ पर रहते हैं। इसका मतलब है कहाँ कहाँ पर साथ में रहते हैं ना। कब? तो इसके लिए क्या आंसर है कि आतुरे। बांधवः आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च तिष्ठति। यानी कि जो सच्चा मित्र है, जो सच्चा बंधु, देखो बांधव यानी कि सच्चा मित्र या सच्चा सगा संबंधी, ऐसे तो बहुत सारे संबंधी मिल जाते हैं। तो बांधवः आतुरे, आतुरे, आतुरे यानी कि बीमारी पर, ठीक है, कोई बीमार हो जाए उस टाइम पर। फिर है व्यसने, कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए उस टाइम पर। दुर्भिक्षे, अकाल में, जब अकाल काल हो, अकाल का टाइम हो, समय हो, मतलब बहुत परेशानी हो उस टाइम पर। फिर शत्रु संकटे, शत्रु का संकट हो, राजद्वारे, राज दरबार में, और शमशाने, और शमशान में। इन सब जगह पर जो साथ रहता है वो बांधव है असली में, है ना। तो जो सगा संबंधी है इन सभी स्थानों पर साथ में रहता है। आंसर क्या हुआ? बांधवः आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च तिष्ठति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। घ काचः कस्य संसर्गात् मारकतिम द्युतिम धत्ते। काचः, काचः यानी कि कांच, शीशा, शीशा। कस्य संसर्गात, किसके संसर्ग से, मारकतिम द्युतिम धत्ते, पन्ने की शोभा को प्राप्त करता है। कांच, शीशा जो है किसके किसके संपर्क में आने से, किसके साथ में आने से पन्ने की शोभा को प्राप्त कर लेता है, पन्ना बन जाता है, एक प्रकार का रत्न होता है ये भी। तो किसके? कांचनस्य, कांचन, कांचन यानी कि सोने के संसर्ग से। तो क्या आंसर होगा? काचः कांचनस्य संसर्गात् मारकतिम द्युतिम धत्ते। कांच या शीशा सोने के संसर्ग
को प्राप्त करके पन्ने की शोभा को प्राप्त करता है, या फिर कांचन सोने के संसर्ग से पन्ने की शोभा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला है प्राज्ञः परार्थे किम किम उत्सृजेत। प्राज्ञ यानी कि बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को परार्थे दूसरों की भलाई के लिए किम किम उत्सृजेत किन किन चीजों का त्याग कर देना चाहिए, किन किन चीजों को छोड़ दे प्राज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। तो क्या था, धन संपत्ति और जीवन, ये था ना कि धनानि जीवितम च। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि प्राज्ञः परार्थे धनानि जीवितम च उत्सृजेत। जो बुद्धिमान व्यक्ति है दूसरों की भलाई के लिए अपनी धन संपत्ति का त्याग कर दे, और आवश्यकता पड़े तो जीवितम चाह, जीवन का भी त्याग कर दे। ठीक है, जीवन का भी त्याग कर दे। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है इसमें च, मूर्खः कथम प्रवीणताम याति। जो मूर्ख व्यक्ति है वो कैसे, किस प्रकार कुशल हो जाता है, प्रवीणता को प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे, मूर्खः कथम, कैसे प्रवीणताम याति। तो आंसर क्या होगा, मूर्खः सत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति। सत्सन्निधानेन, सत्सन्निधानेन मतलब सज्जनों की संगति से, तृतीय विभक्ति एक वचन है, के द्वारा, यानी कि सज्जनों की संगति के द्वारा। तो क्या आंसर हुआ, मूर्खः सत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति। मूर्ख व्यक्ति सज्जनों की संगति से प्रवीणता को प्राप्त करता है, कुशल हो जाता है या कुशलता को प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसमें छ, पुरुषेण के षड दोषा हातव्या। पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, पुरुष के द्वारा के षड दोषा, कौन से 6 दोष, हातव्या, छोड़ देना चाहिए। पुरुषों को कौन से 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे कौन से 6 दोष हैं। तो क्या बताया है कि निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता च इति षड्दोषा पुरुषेण हातव्या। अब सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले है इसके अंदर जो दिया गया है वह है निद्रा। निद्रा का त्याग करना चाहिए पुरुषों को। इसके बाद निद्रा के बाद है तंद्रा, नींद के बाद तंद्रा, तंद्रा यानी कि सुस्ती, सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए, सुस्ती का त्याग करना चाहिए। फिर है भयम, भय, भय नहीं लगना चाहिए। फिर क्रोधा, क्रोध का भी त्याग कर देना चाहिए। क्रोध के बाद में फिर आलस्यम, आलसी, आलसपन, तो आलस को भी छोड़ देना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता, देर से कार्य करने की जो आदत है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों का त्याग कर देता है उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो कौन से 6 दोष बताए गए, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस्य और देर से कार्य करने की आदत, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ज, जीवलोकस्य षट् सुखानि कानि सन्ति। इस जीवलोक की 6 सुख कौन से हैं। कौन सा जीवलोक, ये पृथ्वी लोक जहाँ पर लोग रहते हैं। तो इस लोक के 6 सुख कौन से हैं। तो 6 क्या बताया गया था कि अर्थोगमः नित्यम अरोगिता, प्रिया प्रियवादिनी च भार्या वस्य पुत्रः अर्थकरी विद्या च इति जीवलोकस्य षट् सुखानि सन्ति। ठीक है, तो 6 सुख, सबसे पहले अर्थागमः, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति हो, पहला सुख। फिर नित्यम अरोगिता, हमेशा निरोगी रहना, कभी भी किसी प्रकार का रोग ना हो शरीर के अंदर। ठीक है, दूसरा। फिर प्रिया और प्रियवादिनी, प्रिया और प्रियवादिनी भार्या च भार्या। एक तो प्रिय हो, स्वयं प्रिय और मीठा बोलने वाली पत्नी हो, प्रियवादिनी। फिर भार्या। फिर इसके बाद में है वस्य पुत्र, पुत्र कैसा हो, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी पुत्र हो। और अर्थकरी विद्या,
अर्थकरी विद्या यानी कि धन देने वाली विद्या हो, ऐसी विद्या हो जिससे धन प्राप्त हो। तो जब ये 6 चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया कि अर्थोगमः नित्यम अरोगितः प्रिय प्रियवादिनी च भार्या वस्य पुत्रः अर्थकरी विद्या च इति जीवलोकस्य षट सुखानि संति। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न और इन सभी प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सेकंड है दूसरा, रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये जो श्लोकों के माध्यम से हम इसे पूरा करेंगे। उसमें क्या अर्थ दिया गया था, देखिए इसमें पहला है क यह डैश तिष्ठति सह बांधव, यह तिष्ठति, ठीक है, कौन, जो रहता है, जो रहता है वह बांधव है, यानी कि सगा संबंधी है। कहाँ पर, हमने अभी पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था कि आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च, इन स्थानों पर जो रहता है वह हमारा सगा संबंधी है, मित्र है। ठीक है ना भाई, कहाँ कहाँ पर हमने अर्थ बताए थे कि भाई बीमारी में, आपत्ति के समय, अकाल में, शत्रु के संकट पर, राज दरबार में और शमशान में, इन सभी जगह पर जो रहेगा वही सच्ची में बंधु बांधव है। तो हमारा जो है आंसर क्या आएगा इसके अंदर, रिक्त स्थान में, आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे और शमशाने, शमशाने च। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जीवलोकस्य डैश षट सुखानि भवन्ति, जीवलोक के 6 सुख होते हैं। कौन से 6 सुख होते हैं, अभी हमने देखा था, अर्थागमः नित्यम अरोगिता प्रिया प्रियवादिनी च भार्या वस्य पुत्रः अर्थकरी विद्या च। तो ये 6 चीज़ें हैं जो क्या होती हैं, सुख के साधन होते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पे ये 6 आ जाएंगे हमारे, अर्थागमः नित्यम अरोगिता प्रिया प्रियवादिनी च भार्या वस्य पुत्र अर्थकरी विद्या च। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग नंबर है ग, मनस्विनः डैश एव द्विवृत्ति भवति, जो मनस्वी लोग होते हैं कैसे होते हैं, डैश के समान उनकी 2 प्रकार की वृत्ति होती है। किसके समान होती है, कुसुमस्त बकस्येव, कुसुमस्त बकस्येव क्या होता है ये, फूल के गुच्छे के समान। तो फूल के गुच्छे के समान उनकी 2 प्रकार की वृत्ति होती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, कुसुमस्त बकस्येव। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। घ नंबर, षड दोषा हातव्यः, 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन छोड़ेगा, पुरुषेण इह, इह यानी कि इस संसार में, पुरुषेण पुरुष के द्वारा, तो षड दोषा हातव्यः, तो 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसे छोड़ देना चाहिए, पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्या आएगा कि पुरुषेण इह। ठीक है, पुरुषेण इह। नेक्स्ट है, इसका अंतिम है, रिक्त स्थान का अंतिम प्रश्न है, सन्निमित्तम वरम त्यागो डैश सती, क्या हो जाएगा, सन्निमित्तम यानी कि अच्छे कारण के लिए, वरम अच्छा है, क्या क्या अच्छा है, त्याग, त्याग करना अच्छा है। कोई अच्छा कारण हो तो उसके लिए त्याग करना अच्छा है। ठीक है, आंसर क्या होगा, कब, किस टाइम पर, विनाशे नियते, विनाश के निश्चित होने पर। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर विनाश निश्चित ही है तो किसी अच्छे कारण के लिए त्याग करना अच्छा है। किस चीज़ का त्याग करना, हमने पढ़ा था श्लोक के अंदर कि एक तो धन और दूसरा आवश्यकता पड़ने पर जीवन। तो धन और जीवन दोनों, इन दोनों का ही त्याग करना, अच्छे कारण के लिए त्याग करना अच्छा रहता है यदि उस धन का या जीवन का जो है विनाश निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, रिक्त स्थान में आएगा विनाशे नियते, विनाश के निश्चित होने पर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा ये अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, अधोलिखितयोः पद्यांशयोः मातृभाषाया भावार्थम लिखत। तो यहाँ पर मातृभाषा में भावार्थ लिखना है, मातृभाषा यानी हिंदी में।
तो यहाँ पर पद्यांश है, यानी कि हमारे श्लोक के छोटे से अंश। इसमें क है, को अप्रिय प्रियवादिनाम। कह अप्रिय, कह कौन, अप्रिय यानी कि शत्रु है। कौन शत्रु है? प्रियवादिनाम, जो प्रिय बोलने वाले हैं, जो मीठा बोलने वाले हैं, उनका कौन शत्रु है ना। ये तो इसका शब्दार्थ हो गया, मतलब जो लिखा है एज इट इज अर्थ हो गया। लेकिन इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ में कवि क्या कहना चाहता है? कवि इसमें कहना चाह रहा है कि प्रिय बोलने वाले लोगों के लिए कोई भी अप्रिय यानी कि शत्रु या पराया नहीं होता, क्योंकि वे सबको अपना समझते हैं, वे सबसे स्नेह करते हैं। यानी कि जो हमेशा प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, वो शत्रुओं को भी या फिर जिनको नहीं जानता, जो पराये हैं, उनको भी अपना बना लेता है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो मीठी वाणी का प्रयोग करता है उसका शत्रु जो है ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है ख, सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अभी हमने 2 बार इसको पिछले प्रश्नों में देखा। अभी रिक्त स्थान में हमने देखा था कि सन्निमित्तम वरम त्यागो था ना। तो क्या होगा? सन्निमित्तम यानी कि अच्छे कारण के लिए, त्यागना, वरम त्यागा, त्याग करना अच्छा है। क्यों? विनाशे, विनाशे नियते, कि विनाश के उत्पन्न होने के कारण, अगर विनाश के निश्चित होने पर। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर विनाश जो है होना ही है तो क्यों ना हम अच्छे कारण के लिए अपने धन का, बताया था ना कि धन और जीवन, इसका त्याग कर दें। इसका सिंपल भावार्थ देखिए कि इस संसार में धन, जीवन आदि सब कुछ नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसलिए अच्छे कारण के लिए इन सब का त्याग कर देना ही अच्छा है। हमें अपना धन और जीवन दूसरों की भलाई में लगा देना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा। आइए अब अगला देखते हैं। ग नंबर है, सर्वेषाम मूर्धनि वा तिष्ठेद वशीर्येत वनेयत्वा। अब इस ये जो श्लोकांश है, श्लोक है, इसका भाव क्या है? ये इसका भाव देखते हैं। इसका भाव है कि जो मनस्वी लोग हैं वो पुष्प की माला की तरह या तो सभी लोगों के सिर पर सम्मान प्राप्त करते हैं, या फिर लोग उनके स्वभाव से ही अपरिचित रह जाते हैं, या फिर तथा जंगल में खिले हुए पुष्पों की तरह, फूलों की तरह वे शाखा पर ही मुरझा जाते हैं, शाखा के ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं। या तो लोग मनस्वी लोगों को जान ही नहीं पाते, और यदि जान लेते हैं तो वे उन सब के सम्मान के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना भावार्थ हो गए तीनों के। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, क भागस्थ पदै सह ख भागस्य अर्थानाम मेलनम क्रियताम। जो क भाग के जो पद है उनका मिलान ख भाग के पदों के अर्थ के साथ में करना है। तो चलिए, पहला है इसमें विद्या गमः। विद्या गमः का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। तो इसके लिए दूसरे भाग में क्या पद दिया गया है? दूसरा है विद्या प्राप्ति। विद्यागमः, इसका क्या होगा? विद्या प्राप्ति। ठीक है, चलिए अगला है व्यसने। व्यसने का क्या अर्थ था? आपत्ति आने पर, परेशानी या विपत्ति आने पर। तो इसके लिए क्या शब्द है यहाँ पर? शब्द है विपत्तौ। ठीक है, व्यसने विपत्तौ। अगला है सविद्या नाम, यानी कि शिक्षितों के लिए। तो क्या शब्द दिया गया यहाँ पर? विदुषाम। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है द्युतिम। द्युतिम यानी कि शोभा को, शोभा। तो इसके लिए क्या शब्द है यहाँ पर? शोभाम। ठीक है, अगला है कुसुमस्त बकस्यः। कुसुमस्त बकस्य, इसके लिए क्या था? फूलों का गुलदस्ता। तो क्या अर्थ यहाँ पर है? दूसरा इसके लिए शब्द है पुष्प गुच्छस्यः। ठीक है, आइए अगला है मूर्धनि। मूर्धनि यानी कि सिर पर। तो क्या इसके लिए क्या अर्थ है इसका? शिरसि। मूर्धनि शिरसि। ओके, चलिए आगे। आगे है भूतिम। भूतिम यानी कि कल्याण। तो क्या दिया गया यहाँ पर? कल्याणम। भूतिम कल्याणम।
ठीक है, ये हो गया पूरा। अब अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण अनुसारम विग्रह पदानि आधृत्य समस्त पदानि रचयत। यानी कि उदाहरण के अनुसार विग्रह पद पर आधारित समस्त पदों की रचना कीजिए। जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इन उदाहरण को देख करके उसके अनुसार ही हमें समस्त पद लिखना है। यहाँ पर विग्रह पद दिया गया है और हमें समस्त पद लिखना है। और ये जो समस्त पद हैं ये हमारी पुस्तक से ही हैं, श्लोकों के अंदर ये समस्त पद आए हुए हैं। यहाँ विग्रह पद दिया गया है, हमें उन समस्त पदों को लिखना है। आइए पहला देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है इसमें विद्यायाः आगमः, विद्या का आगम, यानी कि विद्या प्राप्ति, है ना। विद्या प्राप्ति देखा था, ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका समस्त पद इसमें क्या है, विद्यायाः आगमः यानी कि विद्यागमः, विद्यागमः। ठीक है। आइए अब इसमें है राज्ञः द्वारे, राजा के द्वार में, राजा के दरबार में। ठीक है, राज्ञः द्वारे। तो क्या होगा इसका समस्त पद, समस्त पद इसका होगा राज द्वारे। ठीक है, राज द्वारे। नेक्स्ट है इसमें सताम सन्निधानेन, सताम यानी सज्जन, तो सज्जनों की संगति से या सज्जनों की संगति के द्वारा, सताम सन्निधानेन। समस्त पद क्या होगा इसका, समस्त पद होगा सत सन्निधानेन, सत सन्निधानेन, सज्जनों की संगति से। ठीक है। आइए अगला है कांचनस्य संसर्गात, कांचन यानी कि सोना, तो क्या था, सोने के संसर्ग से, सोना स्वर्ण, स्वर्ण। ठीक है, तो सोने के संसर्ग से, तो क्या होगा इसका समस्त पद क्या होगा, कांचन संसर्गात। ठीक है, सोने के संसर्ग से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अर्थस्य आगमः, अर्थस्य, अर्थ यानी कि धन, तो धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। तो क्या होगा इसका अर्थागमः, अर्थागमः। ठीक है। फिर है जीविताय इदम, जीविताय इदम, इसका समस्त पद क्या होगा, इसका समस्त पद होगा जीवितम, जीवितम। ठीक है। अगला है न रोगिता, रोग से रहित, रोगों का न होना, न रोगिता, समस्त पद होगा अरोगिता। ठीक है। अगला है और अंतिम भी है अर्थम करोति या सा, अर्थम करोति या सा, तो क्या होगा इसका मतलब क्या है, अर्थम, अर्थ का मतलब तो बताया था भी धन, तो धन देने वाली, क्या होगा अर्थ करी, अर्थ करी, धन देने वाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समस्त पद। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययोः विच्छेदम कुरुत। अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें जो उनका प्रकृति और प्रत्यय, उन्हें अलग करना है, किसमें कौन सी धातु है, उपसर्ग है, प्रत्यय इत्यादि, आपने पहले भी किया। चलिए इसमें पहला है प्राप्ते, प्राप्ते में है प्र उपसर्ग, आप धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उससे क्या बना है प्राप्ते। सेकंड है इसमें दूसरा है प्रवीणताम, प्रवीणताम में शब्द क्या है, मूल शब्द है इसके अंदर प्रवीण और प्रत्यय प्रयोग हुआ है ता, प्रवीण शब्द प्लस ता प्रत्यय। ठीक है, दूसरा हो गया। ये तीसरा देखते हैं, थर्ड नंबर ग नंबर है वृत्ति ही, इसमें वृत्त धातु है और कितिन प्रत्यय है, तो वृत्त धातु और कितिन प्रत्यय से मिलकर के बना है वृत्ति ही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नियते, इसमें नी उपसर्ग है, यम धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है, अंतिम है ये हा तव्यः, इसमें धातु है हमारी हा और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हा प्लस तव्यत प्रत्यय, इन दोनों से मिलकर के बना है हा तव्यः। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा छठा प्रश्न था और अंतिम प्रश्न था हमारे इस पाठ का। तो यहाँ पर आपका जो है ये पाठ संपूर्ण हुआ, हमने इसका अभ्यास कार्य संपूर्ण कर लिया है। बच्चों
जितने भी ये प्रश्न दिए गए हैं इसके अंदर, इन सभी प्रश्नों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करना है आपको, इन्हें याद करना है, समझने का प्रयत्न करना है, और उसे करने के बाद में इसे आप अपनी कॉपी में, कक्षा की जो कॉपी बनाई है उस कॉपी में आप इनको लिखिए। अब अगली क्लास में हम अगला चैप्टर जो हमारे कोर्स में दिया गया है उसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों।